जय हिंद दोस्तों। देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक परीक्षा एवं बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अमीर खुसरो, दूसरा प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहाँ हुआ था? एटा में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एटा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। तो सही आंसर ऑप्शन बी। आइए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो सही आंसर ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। कौन थे? मनु। इन्होंने ही मनु स्मृति की रचना की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब छठा प्रश्न कहता है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। सातवां प्रश्न, ठीक है। सातवां प्रश्न कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन ए 570 ईस्वी। आठवां प्रश्न कहता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न कहता है कि चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी? तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? भक्ति की। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न, लहना किसका वास्तविक नाम था? लहना किसका वास्तविक नाम था? तो गुरु अंगद देव का नाम लहना था। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अंगद। आइए 11वां प्रश्न कहता है कि सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? तो सितार के जादूगर रहीम सेन को कहा जाता था। किसे? रहीम सेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न कहता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए 13वां प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इसलिए सही ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न कहता है कि मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्लाह खां था। क्या था? असदुल्लाह खां। तो सही आंसर ऑप्शन बी। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है। आइए 17वां प्रश्न कहता है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये बोले थे कबीर दास। कौन बोले थे? कबीर दास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए 18वां प्रश्न है कि
किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो? तो वेदों की ओर लौटो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य। इस सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाइये 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। प्रथम सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न कहता है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली कहाँ है? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली बिहार के पटना साहिब में है। तो सही आंसर पटना साहिब ऑप्शन डी हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक 23वां प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए लुम्बिनी। 25वां प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेतलहेम में। कहाँ हुआ था? बेतलहेम। तो ये था आज का 25 प्रश्न भारतीय इतिहास से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।